नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल A2.0। पिछली वीडियो में हमने बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मुगल साम्राज्य जो है बंगाल का सबसे अधिक संपन्न राज्य था और मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र राज्य की बुनियाद रखते हैं, जिन्होंने अपनी राजधानी को बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद और फिर मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया था स्थानांतरित। फिर हमने देखा था कि 1740 में घिरिया का युद्ध होता है। फिर इसके अगले नवाब अलीवर्दी खान आते हैं। अलीवर्दी खान का दामाद सूरजउदौला बंगाल का नवाब बनता है। पलासी का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध होता है। तो आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। फिर आज हम कवर करेंगे अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मैसूर पूर्व में विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 में वेंकट द्वितीय विजयनगर के राजा ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी थी। तो पहले हम मैप में देख लेते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो कहाँ पर था। तो ये विजयनगर साम्राज्य जो है भारत के दक्षिण वाले एरिया में विजयनगर एम्पायर फैला हुआ था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पिंक कलर से ड्रॉ किया हुआ है, ये सारा विजयनगर एम्पायर है ना। और इसमें आप मैसूर से संबंध देखना चाहते हैं तो आप मैसूर से भी देख लीजिए कि मैसूर कहाँ पड़ता है। ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ये मैसूर का है ना। तो अब इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया कि मैसूर और विजयनगर साम्राज्य जो है कहाँ पर है ना। तो अब हम आगे चलकर देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मराठा साम्राज्य जो है ये पूरे इंडिया में ऊपर के कुछ हिस्से को और ये नीचे वाले कुछ हिस्से को छोड़कर मराठा साम्राज्य भी फैला हुआ था। ठीक है, तो आप उसे जाकर सर्च कर सकते हैं। अब देखिए, मैसूर जो है वो पूर्व में विजयनगर के राज्य के अधीन था। ये बात आपको मैप से समझ आ गई होगी। फिर 1612 में वेंकट द्वितीय जो है विजयनगर के राजा ने वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। अतः मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्यों के अवशेषों पर हुई थी। जो विजयनगर क्या था, बड़ा एम्पायर था, मैसूर उसके अंदर छोटा सा एम्पायर था। तो क्या हुआ कि मैसूर राज्य की जो स्थापना थी वो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासन के काल के दौरान राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज व नंदराज के हाथों में थी। अब वाडियार वंश के अंतिम शासक कौन थे? चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय। इनके शासन काल के दौरान क्या हुआ कि राजा की वास्तविक सत्ता ये देवराज और नंदराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा था। मैसूर पर क्या हो रहा था? मराठों का आक्रमण होता रहा था। मराठा वो ऊपर वाले कुछ एरिया को, जम्मू कश्मीर वाले कुछ एरिया को छोड़कर बाकी सारे जगह पर मैसूर मराठों का ही शासन था। तो उन पर क्या हो रहा था? मैसूर पर मराठों का आक्रमण हो रहा था। हालांकि निज़ाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। निज़ाम का मतलब राजा हो गया, जैसे बंगाल में नवाब कहा जाता था, वैसे हैदराबाद, मैसूर, ये विजयनगर एम्पायर में ये सब में निज़ाम कहा जाता था राजा को। तो हालांकि निज़ाम जो था वो मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1719 में संपन्न हुए दिल्ली के समझौते के तहत मुगल सम्राट द्वारा मैसूर से चौथ वसूली के अधिकार मराठों को दे दिया गया। अब 1719 में क्या हुआ कि एक दिल्ली में समझौता हुआ, जिसमें मुगल सम्राट के द्वारा मैसूर से चौथ वसूली का मतलब कि वार्षिक कर, जो वार्षिक कर होता था जिसको सुरक्षा शुल्क भी बोला जाता था। तो इसका अधिकार मुगल सम्राट क्या करता है? मुगल सम्राट द्वारा मैसूर से चौथ वसूली का अधिकार मराठों को दे दिया गया था। मुगल सम्राट मैसूर से हटा देता है वो अधिकार और मराठों को दे देता है कि अब मराठा जो है वो वार्षिक कर को वसूलेंगे, है ना। 1749 में हैदर अली अपने जीवन की शुरुआत नंदराज के सैनिक अधिकारी के रूप में की थी। अब हैदर अली एक आता है, हैदर अली क्या था? सेनापति था। किसका? ये नंदराज का सैनिक के अधिकारी के रूप में 1749 में अपना जीवन को शुरू करता है। 1755 में हैदर अली डिंडीगुल तमिलनाडु का फौजदार बना और इसी वर्ष हैदर अली द्वारा डिंडीगुल में तोप व गोला बारूद बनाने के कारखाना फ्रांसीसियों की मदद से स्थापित की गई। हैदर ने खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने हेतु अपना सहयोगी बनाया था। हैदर अली पढ़ा लिखा नहीं था, निरक्षर था, है ना। तो उसने क्या किया था? खंडेराव नामक ब्राह्मण को अपनी निरक्षरता छुपाने के लिए अपना सहयोगी बनाया था। 1761 में हैदर अली जो मैसूर का शासक बन जाता है। फिर 1764, 66 और 71 में हैदर अली पर मराठों के आक्रमण हुए थे। 1764 में और क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था। और बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी, है ना। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी प्रथम, और 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। उसके बाद क्या होता है कि 1764 में हली बली के युद्ध में हैदर को मराठों द्वारा पराजित होना पड़ा।
यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली प्रथम भारतीय शासक था। यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला हैदर अली जो था वो प्रथम भारतीय शासक था। यानी कि हैदर अली जो था वो प्रथम भारतीय शासक था जिसने यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण करने का सूत्रपात किया, यानी कि आरंभ किया। इसके पहले भी यूरोपीय ढंग से सेना को प्रशिक्षित कौन किया था? मीर कासिम गुगरिन खान के द्वारा किया गया था, लेकिन वो क्या था? वो भारतीय शासक नहीं था। हैदर अली पहला भारतीय शासक था जिसने यूरोपीय आधार पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात किया था, ठीक है, आरंभ किया था। हैदर अली 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गया और इस युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हुई थी। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1782 में, जिसमें हैदर अली जो है वीर गति को प्राप्त हो गया था। इस दौरान कौन सी संधि हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मंगलौर की संधि हुई थी। और हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हुआ? टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र था। 1784 में टीपू सुल्तान ने साम्राज्य को 7 प्रांतों में विभाजित किया। इन्हें आसफी टुकड़ी कहते थे। 1784 में क्या होता है? टीपू सुल्तान जो थे उसने अपने साम्राज्य को 7 प्रांत में विभाजित कर दिया और जिसको क्या कहा गया? आसफी टुकड़ी कहा गया। इसके पश्चात प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाने वाला टीपू सुल्तान प्रथम भारतीय शासक था। अब टीपू सुल्तान कौन सा प्रथम शासक था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था को अंशतः अपनाया था? टीपू सुल्तान द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की गई थी। अब टीपू सुल्तान के द्वारा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर श्रीरंगपट्टनम में क्या हुआ? जैकोबिन क्लब की स्थापना कर दी गई और वो उसका सदस्य बना। कौन? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम थी। और फिर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? 1786 से 1793 के बीच, है ना, अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1786 से 1793 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच होता है। 1786 से 1793 में अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें अंग्रेजी गवर्नर कौन थे उस समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इस युद्ध के बाद क्या होती है? श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है जिसमें मालाबार अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब 1796 में क्या होता है? टीपू ने एक 9 सेना बोर्ड का गठन किया और मंगलौर, दाजिताबाद और मोलिताबाद में डॉकयार्ड का निर्माण किया। अंग्रेज लेखकों द्वारा टीपू को सीधा साधा दैत्य व थॉमस मुनरो ने टीपू को अशांत आत्मा कहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू की मृत्यु कब हुई? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। कब हुई? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के दौरान। और टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था और टीपू की राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। चतुर्थ मैसूर युद्ध के उपरांत मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेजली की घोषणा की, पूर्व की साम्राज्य हमारे पैरों में है अब भारत हमारा है। अब जैसे ही चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ तो मैसूर क्या हुआ? हार गया। श्रीरंगपट्टनम की संधि हो गई, अंग्रेजों से टीपू सुल्तान हार गया, टीपू सुल्तान को वीर गति प्राप्त हो गया। तो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल उस समय कौन थे? वेलेजली थे। और उसने क्या घोषणा किया कि पूर्व का जो साम्राज्य है अब हमारे पैरों में है और अब भारत हमारा है। ये किसने कहा था? लॉर्ड वेलेजली ने कहा था। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के एक बालक कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बिठा दिया था। अब वाडियार वंश के एक बालक को क्या किया था? कृष्ण राय को मैसूर की गद्दी पर बैठा दिया था। कौन? अंग्रेज बैठा दिया था। और मैसूर का एक छोटा सा भाग देकर टीपू के परिवार के सभी सदस्यों को बेल्लूर में कैद कर लिया गया। 1831 में लॉर्ड बेंटिक ने कुशासन के आरोप में 1831 में क्या होता है कि लॉर्ड बेंटिक ने कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथों में ले लिया और लॉर्ड रिपन ने 1881 में बेंटिक द्वारा हड़पे गए मैसूर राज्य को दोबारा पुराने वाडियार राजवंश को लौटा दिया। 1831 में लॉर्ड बेंटिक क्या करता है? कुशासन के आरोप में मैसूर का प्रशासन कंपनी के हाथ में चला गया। कब? 1831 में। लेकिन 1881 में लॉर्ड रिपन क्या करता है कि जो मैसूर को हड़पा था बेंटिक, उसको फिर से दोबारा वाडियार राजवंश को लौटा देता है। कब? 1881 में। अब हम पूरा कंक्लूजन देख लेते हैं। और टीपू सुल्तान के झंडे पर किसका निशान होता था? शेर का निशान होता, शेर का तस्वीर होता था। इसने टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता था? शेर मैसूर कहा जाता था। ये 1 लाइनर बन सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हैदर अली और मराठा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच में। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेरेलिस्ट थे। महत्वपूर्ण संधियाँ कौन सी थी? मद्रास की संधियाँ थी 1769 में। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कौन थे? हैदर की
मृत्यु। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर की मृत्यु हो गई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके बीच हुआ था? हैदर के, अली के बीच और मराठा के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? हैदर की मृत्यु हो गई थी। 1780 से 1784 के बीच हुआ था। और वॉरेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल थे। और क्या होती है? मंगलौर की संधि होती है 1784 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंगलौर की संधि कब हुई थी और किस युद्ध के बाद हुई थी। तो मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 में, है ना। और इसमें क्या होता है? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1790 से 92 में, है ना। और इसमें गवर्नर जनरल कौन थे? कर्नवालिस थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में, है ना। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1790 से 1792 में। कर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। और कौन सी संधियाँ हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कौन सा हुआ था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त हुए। और ये हुई थी 1799 में। इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। और महत्वपूर्ण संधि कौन सी थी? मैसूर सहायक संधि थी, जिसमें मैसूर के विलय के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली घोषणा कर देता है कि साम्राज्य अब हमारे हाथ पैरों में है और भारत अब हमारा है। ठीक है। तो इस युद्ध में मराठा अंग्रेजों की संयुक्त सेना हैदराबाद के निजाम मैसूर के खिलाफ लड़ रहे थे। 1760 में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व वाली लाली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। आपको इसके अलावा कोई भी चैप्टर पढ़ना है, किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। उस चैप्टर को जल्दी कवर किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।